बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है। जनूबी इलाकों को तबाह करके इसराइल का निशाना गजा के शिमाली हिस्से हैं। इसराइली गुंजान बस्तियों को निशाना बनाकर फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। सिर्फ शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची है, जबकि शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 1570 है। 7200 से ज्यादा जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की अपील के बावजूद इसराइल ने गजा को पानी, बिजली और हर किस्म की बुनियादी ज़रूरत की फराहमी रोक रखी है। जख्मियों से भरे अस्पतालों के लिए सूरत हाल से निपटना नामुमकिन होता जा रहा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि तिबी निज़ाम नाकामी के दहाने पर है। तिबी सामान, बिजली, पानी समेत बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी शुरू ना हुई तो हर गुजरता लम्हा जानों के लिए ख़तरा बढ़ता जाएगा। फ़लस्तीनी बच्चों की परेशानी का सवाल पर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने बरतानवी टीवी पर बरहम हो गए। कहा, उनसे फ़लस्तीनी शहरियों का सवाल क्यों कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा का वस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से कहा गया कि वादी गजा से तमाम फ़लस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली धमकी की ज़द पर तकरीबन 11 लाख फ़लस्तीनी आते हैं, जो गजा की निस्फ आबादी है। ऐसी कोई नकल मकानी तबाहकुन इंसानी असरात के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 4,33,000 तक पहुँच गई है। रेड क्रॉस का कहना है कि आज रात लाखों फ़लस्तीनियों के पास सोने की जगह नहीं। गजा में जन्म लेते इंसानी अलमियत से निपटने के लिए 20 लाख फ़लस्तीनियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हमास के फौजी तर्जुमान ने बयान में दावा किया कि जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया है और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फ़ैसला किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी, जिसमें हमास मुज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ राब्ते में थी। मुज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा, जल्द कई महाज खोले जाएंगे, जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नए महाज खुल सकते हैं। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरून आमद पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हियान का इस्तकबाल लेबनानी हुकाम के साथ साथ हमास और इस्लामी जहाद के नुमाइंदों ने किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह की तरफ मुमकिन इशारा करते हुए कहा कि गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। वर्ल्ड कप का फाइनल से पहले सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा हफ्ते को होगा। पाकिस्तान टीम ने अहमदाबाद में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट के इस मैच का बुखार वाकई अस्पतालों का भी रुख कर गया है। अहमदाबाद में होटल्स तो होटल, क्रिकेट के दीवाने चेकअप के बहाने अस्पतालों में कमरे हासिल करने की कोशिशों में लग गए हैं। मैच की जाली टिकटें भी मार्केट में फरोख्त होने लगी हैं। वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान टीम ने मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। टीम की होटल से स्टेडियम रवानगी के वक्त बहुत बड़ी तादाद में शायकीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए जमा हो गए। ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तान टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब भारतीय टीम भी अहमदाबाद पहुँच गयी। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच का बुखार सारी दुनिया में फैलता जा रहा है और अहमदाबाद में तो हद ही हो गयी। शायकीन क्रिकेट का अहमदाबाद के अस्पतालों में रश लग गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मैच से पहले अस्पतालों में मरीजों की बुकिंग की तादाद बढ़ गई, जो मैच से एक दिन पहले अस्पतालों में बुकिंग करवाने पहुंच रहे हैं। शायकीन क्रिकेट अस्पतालों में चेकअप पैकेज का पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां पर होटलों के किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाक भारत मैच के जाली टिकट्स भी फरोख्त होने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय पुलिस ने जाली टिकट बेचने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हवाई जहाजों के किरायों में भी 4 गुना इजाफा देखा गया है। भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान 2 सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है। मैच वाले दिन अहमदाबाद शहर को नो ड्रोन जोन करार दिया गया। मैच वाले दिन 11,000 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा नूरशाह तलाई रोड पर पेश आया है। जाँ बहक अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान जिला लिया जा रहे थे, जिनकी उम्रें 30 से 50 साल के दरमियान है। तमाम लाशों को DHQ अस्पताल कोट अद्दू मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में जिना एवेन्यू से न्यू टाउन तक रेड मजीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफूरा टाउन पे उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर BRT रेड लाइन का जो ट्रैक है वो जा रहा है मलिक कैंट से सफूरा टाउन और फिर आगे यूनिवर्सिटी रोड तक ये ट्रैक जाता है। और यहाँ पर अगर सूरत हाल हम देखें तो इंतहाई ख़राब है। सीवरेज लाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिसकी वजह से सीवरेज का जो पानी है पूरी रोड पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ जो रिहायशी सोसाइटी है उसमें भी ये पानी जो है वो इसी तरह से अंदर जा रहा है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धूल, मिट्टी और जो कीड़े मकोड़े और मच्छर की यहाँ पर बहुतात है, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी इस इलाके में फैल रही हैं। जो मकीनों से हमारी यहाँ पर बात हुई तो उनका कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से यही सूरत हाल है। काम होता हुआ किसी भी मकाम पर हमें नज़र नहीं आया। जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है। और उसके साथ साथ ये जो सूरत हाल है पूरी, उसके लिए इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें ये भी नहीं पता कि BRT रेड लाइन का ये मंसूबा आखिर मुकम्मल होगा कब। जी, नवाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। मरियम नवाज ने कहा, जब भी मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मौशी कुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी ऑपरेशन प्लान के लिए अखराजात के तखमीने समेत दीगर कार्रवाइयों के लिए मुरासला मुतालिका इदारों को भेज दिया है, जिसमें गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी ऑपरेशन प्लान के अखराजात की तफसील तलब कर ली है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए एक और अछूते मौजू पर दिलचस्प कहानी नाजरीन के पसंदीदा चैनल जियो TV से नशर होने जा रहा है एक नया सिलसिला। देखिए ड्रामा सीरियल बेलगाम आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के साइबान तले तख्लीक पाने वाली नई ड्रामा सीरियल की कहानी तहरीर है हुमा हिना नफीस के कलम से, जिसमें शोहरत की चकाचौंध हकीकत को धुंधलाकर रिश्तों के एहसास की भेंट चढ़ाने वाली है। मर चुकी है मेरे लिए वो, मर गई है। ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शब्बीर जान, नूरुल हसन, काशिफ महमूद, सलीम मेराज, लाइबा खान, अली अब्बास, तूबा, हारून शाहिद और दीगर साथी फनकारों के साथ किरदारों की हसीन मंजर कशी को दिलकश बनाया है जाहिद महमूद की हिदायत में। इतना बड़ा धोखा देके मुझको मर क्यों नहीं गए? धोखा मुझे यार से साबिर जफर के लिखे गए गीत धोखा को शानी अरशद ने अपनी आवाज के हमरा मौसीकी तरतीब देकर ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक में कहानी के रब्त के साथ जान डाल दी है। रमशा की वीडियो वायरल हो गई है, आपकी बेटी फेमस हो गई है। ड्रामा सीरियल की मरकजी किरदार रमशा का सफर खुशगवार यादों और इरादों से शुरू होकर आजमाइशों के मंझधार में उलझाने वाला है। हर तरफ प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी शोहरत के इस फरेब से निकालकर हकीकी जिंदगी से कैसे कराएंगे रमशा को रोशनास। देखिए नई ड्रामा सीरियल बेलगाम 13 अक्टूबर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।